Hello student, I am Muslima Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. We are going to discuss about unit 3 divide conquer algorithm. So in previous lecture में आपने यूनिट 2 देखी थी, आपने बाइनोमियल हीप, फाइबोनाची हीप ये सारी चीज़ें देख ली हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 3 डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैंने उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है। तो मैं इसलिए आज ज़्यादा डिटेल में ना जाके आपको ऊपर इसकी स्टेप्स बताती हूँ, उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 आपका क्या है, डिवाइड द प्रॉब्लम इन टू और मोस्ट सब प्रॉब्लम कंटेन इट वुड बी सिंपल इन अ सॉल्व। ठीक है, कि डिवाइड एंड कॉन्कर वाली प्रॉब्लम होती है उसको पहले हम 2 पार्ट में सब प्रॉब्लम्स में इसको तोड़ते हैं सिंपली। ठीक है, 2 प्रॉब्लम में इसको तोड़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, रिकर्सिवली सॉल्व द सब प्रॉब्लम। आप रिकर्सिवली कर सकते हो, ठीक है, ट्री के थ्रू कर सकते हो उसको डिवाइड एंड कॉन्कर। स्टेप 3 बोल रहा है कंबाइन द सोल्यूशन टू गेट अ सोल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम। आपने जो कंबाइन करना है तो सबसे पहले क्या करते हो, इंडिविजुअली सबको सारे पार्ट को पहले 2 सब प्रॉब्लम में तोड़ते हो, जब तक वो इंडिविजुअली ना हो जाए। जब वो इंडिविजुअल हो जाते हैं तो उनको कंबाइन करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्कर कहलाता है। ठीक है, स्टेप 4 क्या कह रहा है, डिवाइड एंड कॉन्कर आर नॉर्मली रिकर्सिव एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड, ये जो भी आपकी रिकर्सिव एप्लीकेशन होती है। ठीक है, अब इस पे कौन सी डिवाइड मतलब बेस्ड होती हैं एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड कॉन्कर के लिए, फाइंड करते हैं हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, बाइनरी सर्च करते हैं, मर्ज शॉर्ट करते हैं, क्विक शॉर्ट करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर पे जितनी भी प्रॉब्लम है वो डिवाइड एंड कॉन्कर पे ही बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर पे ही है। सब चीज़ों को सॉल्व करके फिर लास्ट में आप एक मैट्रिक्स में फिल कर दे रहे हो, वो आपका ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर में आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन विद एग्जांपल। तो देखिए मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन एक चेन है, ये आपकी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, यूनिट 1 का आपका फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे ये एक चेन बोल सकते हैं, मैट्रिक चेन भी बोल सकते हो आप इसे, क्या मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें लिखा है डिसाइड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर टू मिनिमाइज मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट। मीन्स कि बहुत सारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो जब बहुत सारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कॉस्ट रिड्यूस करते हो। ठीक है, मतलब जो आपकी कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगी, यानी कि कॉस्ट मिनिमम होगी, वही आपको इसमें चेक करना है। तो सबसे पहले आपकी कोई मैट्रिक्स है A1 है, A1 आपकी जो है वो उसमें क्या है 3 × 4, मतलब 3 रो 4 आपके क्या है कॉलम, 3 × 4 की है। तो और दूसरी आपकी जो मैट्रिक्स है A2 वो है 4 × 2, यानी कि 4 रो 2 कॉलम। इन दोनों का मैट्रिक्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कॉलम का रो से, यानी कि फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड आपकी मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो। ठीक है, ऐसे ही आप उसका मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो सबको करना आता होगा कैसे करते हैं। तो हमें जो रिजल्ट हुआ है, रिजल्टेंट आपका जो मिला है, फाइंड हुआ है, वो मिला है 3, मतलब ये आपको क्या मिला है 3 × 2, मतलब 3 रो 2 कॉलम। तो ये आपका जो रिजल्टेंट मिला है 3 × 2 का मिला है। इसका मतलब कि जो आपका रिजल्ट है वो 3 × 2 का है। तो अगर आप A1 और A2 मैट्रिक्स देखोगे तो उसके जो था 3 × 4 और 4 × 2 था, यानी कि 4 जो कॉमन था वो हट के, मतलब जो हमें मिलता है वो मिलता है 3 × 2, कॉमन वाली वैल्यू हट जाती है, मिलती है 3 × 2, 2 मैट्रिक्स मिलती हैं। ये आपको ऐसे भी बता सकते हो किसी को अगर बताना हो, अगर आपको कोई एकदम से आंसर पूछता है A1 A2 का मल्टीप्लिकेशन करने, कोई आपकी 3 रो और 4 कॉलम है, दूसरे में आपकी 4 रो 2 कॉलम है, तो देख लीजिएगा दोनों में 4 4 आ रहा है, तो 4 कॉमन है, आपको रिजल्टेंट किसका मिलेगा 3 × 2 का। ठीक है, ये आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसी टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने आपके राइट कॉर्नर में एक लाइन खींच के आपको लिखा है 3 × 4 × 2, यानी कि 3, एक आपका कॉलम था 3 × 4, दूसरा था 4 × 2 का। तो आपको जो 4 था आपका कॉमन था, उसको हमने इसलिए 1 टाइम लिखा है, 3 × 4 × 2। ठीक है, तो इसको जो टोटल मिला के आपका वैल्यू क्या आई है 24। ठीक है, ये वैल्यू आपकी जो निकल के आई है वो आई है 24, 3 × 4 × 2 वैल्यू आपकी निकल के आई है 24, यानी कि आपने जो 4 था कॉमन उसको 1 टाइम लिया है।
अब जो आपका ये निकल के आया 6 × 4 = 24, ये कैसे निकल के आया? ये दोनों चीज़ें हमेशा इक्वल होती हैं, तो ये कैसे निकल के आई हैं? जो आपका रिजल्टेंट आया है, यानी कि जो प्लेस है, 4 कितनी जगह प्लेस है? 6 टाइम प्लेस है ना, 4 ये 4 को गिन लीजिए, 6 टाइम है, और है यानी कि 4 है, तो मतलब 6 की हमने 4 से मल्टीप्लिकेशन की, जो 6 है वो जो 4 है वो 6 टाइम प्लेस है, तो 4 की मल्टीप्लिकेशन हमने 6 से कर दी, तो हमें तब भी 24 मिला। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंपली आपको मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का सिंपली एक एग्जाम्पल बताया, कैसे हम मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन को चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले एक एग्जाम्पल बता देती हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाए लॉजिक। ये एग्जाम्पल बाद में बताऊंगी, ठीक है। पहले आप देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है A1 A2 × A3, ठीक है। A1 जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू उसकी ने दे रखा है 2 × 6, यानी कि 2 रो एंड 6 कॉलम, और जो A2 मैट्रिक्स है उसने दे रखा है 6 × 4, यानी कि 6 रो 4 कॉलम। A3 दे रखा है, A3 में क्या है? उसने दे रखा है 4 × 1, यानी कि 4 आपकी रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये आपकी एक मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन यहाँ 3 का है, अभी तक हमने 2 का देखा था, मैंने एग्जाम्पल मतलब आपको जो दिखाया था मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का वो 2 का दिखाया था। अब हम बात कर रहे हैं 3 की। तो जो 3 है, 3 को करने के लिए हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। या तो पहले हम कर सकते हैं, देखो मैंने ऊपर आपको दिखाया है, उसके ऊपर 2 एरो जाके चीज़ दिखाई है सबसे ऊपर, कि हम 2 टाइप से कर सकते हैं, यानी कि ये 3 हमारे पास मैट्रिक्स हैं। या तो हम पहले कर सकते हैं A1 × A2, जो उनका रिजल्टेंट आएगा उसको A3 से कर देंगे, जैसे मैंने पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि यानी कि हम A × का 3 से कर देंगे, A × का 3 से कर देंगे, और A1 उनका रिजल्टेंट का बाद में 1 से कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं। इनमें इन 2 तरीकों में से सेम बात तो वही है, मतलब सेम बात वही है, लेकिन उनमें से देखेंगे मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जिसकी आती है, हमें इसमें मिनिमम वैल्यू ही लेनी पड़ती है। अब हम देख लेते हैं, इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है? A1 × A2 × A3। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 का, A1 × A2 का मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद में जो रिजल्टेंट आएगा A3 का कर देंगे। तो हमने ले लिया पहले A1 × A2, A1 × A2 लिया है। इसका जब किया हमने तो निकल के आया हमारे पास 2 × 6। A1 का जो दे रखा था वो क्या दे रखा था? रो दे रखी थी 2 और कॉलम दे रखा था 6। उनका इंटू किया किसके साथ? A2 के। A2 का क्या था? 6 × 4, 6 रो और 4 कॉलम। तो इन दोनों में से जो 6 था वो आपका कॉमन था, तो 6 एक बार ले लिया, तो जो रिजल्ट आया आपका वो 48 आया, ठीक है। 48 आया, एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये आपका क्या है? A3 की वैल्यू क्या है? 4 × 1, और A1 A2 से आपका जो कॉमन वाली वैल्यू हटा दिया आपने, कॉमन 6 था, 2 × 4, यानी कि आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, अब 4 इनमें कॉमन है, मिलेगा 2 × 4 × 1। 2 × 4 × 1 से आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 8, यानी कि 48 + 8 करोगे तो आपको मिला 56, ठीक है। अगर आप ऐसे चल के गए, मतलब पहले A1 A2 को क्या उसका रिजल्टेंट की A3 से कर दी, तो आपको मिला 56। अब आप चेक करोगे कि A2 और A3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, ठीक है। A2 A3 का करो, बाद में जो आएगा उसका A1 से कर देंगे। तो A2 A3 का जब आपने किया 6 × 4 और 4 × 1, 4 आपका कॉमन था, 4 आपने बाहर ले लिया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 24, ठीक है। 6 4 = 24। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? A1 इसका रिजल्ट आ गया आपका 24, जो इन दोनों का आ गया 24 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी A2 A3 से आपको वैल्यू क्या मिलेंगी? 4 कॉमन था, इसलिए हमने लिख दिया दोनों के नीचे 6 × 1, यानी कि उनमें से हम 6 × 1 ही ले सकते हैं। हमारी जो रिजल्टेंट आएगा वो 6 × 1 का ही तो आएगा। और A1 से क्या होगा? 2 × 6 हमारे पास दे ही रखी थी, रो और कॉलम, और जो A2 A3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? 6 रो 1 कॉलम आएगा, तो वो लिख दिया हमने। A1 का क्या आएगा? 2 × 6। अब इन दोनों में जब देखोगे तो 6 कॉमन है, तो 6 1 टाइम हो जाएगा, और 2 × 6 × 1, ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 12, मतलब 12 आ जाएगी। तो जो 12 आई है, 12 + 24, ये आपने 12 24 करे, वो मिल गया आपको 36। अब देखिए 36 और 56
दोनों दोनों आपके 1 से आप 3 तक जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते थे, यानी कि जो दूसरा रास्ता था वो ज़्यादा बेस्ट था, उसमें हमें मिनिमम वैल्यू मिली 36। यानी कि आपने A2 A3 की पहले करी, उनके रिजल्टेंट से आपने A1 की करी तो आपको मिला 36। यानी कि मिनिमम जो वैल्यू हमें चेक करनी होती है, मिनिमम वैल्यू जो हमारी मिली है 1 से लेके 3 तक 36, तो ये बेस्ट है। हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी होती है। इसके लिए हमने मैट्रिक्स बना लिया, क्योंकि हमारे पास 3 मैट्रिक्स थी A1 A2 A3, इसलिए हमने ले लिया 1 2 3 और नीचे भी ले लिया 1 2 3, कॉलम में भी ले लिया 1 2 3 और रो में भी 1 2 3 ले लिया। तो 1 1 1 1 तो हमने कोई चेक किया ही नहीं है, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की ही नहीं है तो इसलिए 0। और क्या किया हमने, 2 की 2 से भी नहीं की है इसलिए 0, 3 की 3 से भी नहीं की है इसलिए 0। अब आप देखोगे कि आप क्या कर रहे हो, 1 की 2 से जब आपने मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन की तो आप फ़ौरन ऊपर चले जाइए। जब 1 की आपने 2 से की थी तो आपको 48 मिला था, 48। ठीक है, 1 की देखिए A1 और A2 की थी तो आपको 48 मिला था। तो 1 से 2 पे गए तो आपको 48 मिला। 1 से 3 पे, जब 1 से 3 पे गए तो एक मिला था आपको 56, एक मिला था 36। इनमें से मिनिमम क्या था, 36, तो हमने 36 रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ अपोजिट हो जाएगा, 1 का 2 के साथ करो या 2 का 1 के साथ, तब भी आपको 48 मिलेगा, 48 मिल गया। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 का 3 के साथ, क्योंकि 2 का 2 पे तो 0 है। 2 का 3 के साथ देखेंगे तो 2 का 3 के साथ हमने कब किया था, जब हम सेकंड केस लगा रहे थे उस टाइम हमने देखो पहले 2 का 3 से चेक किया था तो हमें मिला था 24। ठीक है, हमने 24 रख दिया। अब हम देखेंगे 3 का 1 से, 1 का 3 से करो या 3 का 1 से करो, जो मिनिमम वैल्यू है एक 56 आई, एक 36 आई है, तो मिनिमम आपकी क्या है 36, तो हम ले लेंगे 36। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे 3 का 2 के साथ करेंगे, 3 का 2 के साथ करो या 2 का 3 के साथ करो, जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है 24, तो आपने 24 लिख दिया और 3 का 3 के साथ 0। तो ये सिंपली एक आपकी मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन थी। ठीक है, तो इसको जो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपके n नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स हो, यानी कि अभी तो 3 मैट्रिक्स थी तो बहुत आसानी से हो गया, दो तरह से हमने करके देख लिया, बहुत आसानी से हो गया। 4 हो, 5 हो या n नंबर्स हो, तब हमें क्या करना होगा, उसके लिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ये नीचे देखिए AI मतलब कि आपके बहुत सारी एरे हैं। ठीक है, एरे है मतलब नंबर ऑफ एरेज है AI। तो ए के जो आपने चूज़ की है, ए के जो है आपने वो वाली एरे चूज़ की है, AK +1 और AJ, ये आपकी 3 है। तो यानी कि आपको जो मिनिमम पाथ मिला है, पहले AK आपने छोड़ दी थी, यानी कि AK +1 AJ से पहले कनेक्ट कर दिया था, उसका रिजल्टेंट से AK किया था, तो AK की वैल्यू तो आपकी 2 थी। तो यानी कि जो आपको वैल्यू मिली थी, K की वैल्यू जो फाइंड हुई थी वो 2, जिसको हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन किया था, यानी कि तीनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन किया था, यानी कि K 2 × 3 किया था। बट हम ऑप्टिमल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि हमारे पास मैट्रिक्स हो A1 A2 ... AN सो ऑन AN तक की वैल्यू हो, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो एरे है A लेंगे 1 से N तक, तो उसके लिए कितने डिवीजन हो सकते हैं वो चीज़ मैंने बनाई है। ठीक है, तो A का 1 के 1 का है, A का 2 + N से चेक करोगे, एक R1 C1, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। तो इसमें से हम क्या देखते हैं, मिनिमम कॉस्ट, जो मिनिमम कॉस्ट आपकी जिस वैल्यूज़ पे आएगी वही आपका ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, इसी को ऑप्टिमल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको इसलिए एक एग्जांपल दे के समझाया। अब एग्जांपल दे के समझाया, इसी से तो आपको समझ में आया कि ये पूरा स्ट्रक्चर आप बना लोगे कि इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, तो हमें कहाँ तक करनी है, n-1 तक करनी है। ठीक है, n तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, n की n से तो होगी नहीं, तो n-1 तक ही आपको चलना है। जो उसमें से मिनिमम कॉस्ट जिसकी वैल्यू आती रहेगी उसको एक मैट्रिक्स में रख देंगे। उसके लिए आपका ये फार्मूला भी था, जनरलाइज इक्वेशन है, मैंने इसके लिए एक फार्मूला भी लिख रखा है। A जो है 1 और N, I की वैल्यू 1 थी और J की वैल्यू N तक हमें चलना है, 1 से लेके N तक। तो मिनिमम K की वैल्यू जो है वो आपकी बढ़ रही है, I +1 वैल्यूज़ आती रह रही हैं, J -1 तक आपको चलनी है। तो इसके लिए पहले A I के से चेक करेगा, फिर प्लस A के + J से चेक करेगा, प्लस फिर आपका RI रो की I और C कॉलम है आपका, उससे इंटू CJ, ऐसे आपकी वैल्यूज़ चल रही हैं। तो ये एक जनरलाइज इक्वेशन है जो आपकी मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन की है। तो आपने इससे एक एग्जाम्पल देखा, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा
कि इसमें 3 मैट्रिक्स थी, 3 मैट्रिक्स का आपने कैसे मल्टीप्लिकेशन किया 2 टाइम, मतलब 2 तरीके से हो सकता है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। एक तो आप A1 A2 को करो पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका जो रिजल्टेंट आए उसको A3 से कर दो, ठीक है। तो उससे अगर आपकी जो वैल्यूज़ आ रही है फिर दूसरा वाला करके देखोगे, दूसरा वाला आप करोगे A1 को वैसे ही छोड़ दोगे, A2 A3 का पहले करोगे, A2 A3 से जो रिजल्टेंट आया उसको A1 से चेक करोगे, फिर उन दोनों में देखोगे जिसकी मिनिमम वैल्यू आई, जो मिनिमम वैल्यू जो आई होगी वही हम उसको लेते हैं, वही कॉस्ट हमारी होती है, वही हमारी कॉस्ट फाइंड होती है के की, ठीक है। तो इससे हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, उस मैट्रिक्स में वैल्यूज़ रख देते हैं। तो ये था हमारा एक हमने न्यूमेरिकल आपको बता दिया। मैं एक और बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं अभी आपको ये आपका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में मैं आपको दूसरा न्यूमेरिकल बता दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम दूसरे लेक्चर में आपको 4 मैट्रिक्स से बताते हैं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट। मैं अभी आपको 4 मैट्रिक्स का ही बता दूंगी पार्ट 2 में। तो इसके बाद हम पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमने एक और एग्जाम्पल ले रखा है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन से, उसका मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन से लिया है, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा।